कल मैच खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने क्या ही घटिया हरकत करी है, नीच हरकत की है। मैं तो कहता हूँ कि हाथ ना मिला के, और आप इंडिया गवर्नमेंट और उनके आवाम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस सब के सब है गंदी नाली के कीड़े, क्योंकि इन्हें बेशरम है। ये तो मैं कहता हूँ कुछ भी हो जाए पाकिस्तान पे ब्लेम करेंगे। जिस तरह इनका पाकिस्तान का बाप है ना, वाकई में बाप है इनका। इनको रोटी हजम नहीं होती जब तक ये पाकिस्तान का नाम ना ले, और ये है ही बगैरत। क्योंकि आपने ये हरकत करके क्या साबित की है भाई? आप हाथ नहीं मिलाओ तो 100 बारी ना मिलाओ मेरे भाई, मरे नहीं जा रहे। बट इससे आपको समझ आता है आपके दिमाग के अंदर जो कीड़े, जो गंदगी भरी हुई है। और बेशर्मो, कुछ शर्म ही करो। ये क्योंकि ये असली की असली जो गंदगी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? हो रही बीजेपी से और गौतम गंभीर। और गौतम गंभीर वो गंदी नाली का कीड़ा है जो बीसीसीआई के साथ, बीजेपी के साथ काफी टाइम से एसोसिएट है, और उसी का मेंबर भी है और पॉलिटिशियन भी है। तो उससे भी गंदी कीड़ा इंडिया टीम में, और इंडिया क्रिकेट टीम में कुछ गंदे कीड़े हैं, वो जाहिर भी होता है उनकी ट्वीट से और उनकी बातों से। अस्सलाम वालेकुम। आज जो 2-3 टॉपिक्स पे जो बात करनी है, जो इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब, कि मोहसिन नकवी साहब एज ACCI प्रेसिडेंट है। कल ये जो हरकत भारतीय कैप्टन ने जो की है, इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को बोलता है दहशतगर्द। कि भाई जो पहलगाम जो अटैक हुआ है वो करा है पाकिस्तान ने। जो इंडिया की क्या कहते हैं गवर्नमेंट बकवास करती है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान इस चीज़ में मुलविस है, और उसी चीज़ को भाई हमने कल हाथ नहीं मिलाना इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया और पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। अगर पाकिस्तान इतने दहशतगर्द मुल्क है, अगर आपकी नजरों में इतना ही नहीं बाता, तो फिर क्यों खेलने आते इनसे, पाकिस्तान से क्यों? क्योंकि इन्होंने कमाना था पैसा। इनमें इतना तपड़ तो है नहीं कि खेलना भी है और उसके बाद ब्लेम भी पाकिस्तान को करना है। और उसके बाद और कप्तान क्या बोलता है, जो सिंदूर क्या कहते हैं ऑपरेशन था, ये ट्रिब्यूट है उन जीत को जिन्होंने हम ये स्टार्ट किया था, हमने ये मिशन। उस मैच में भी खल्ले पड़े थे तुम लोगों को। ये जीत देके क्या फायदा मुझे बताना आप? क्योंकि एज ACC प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब ने मैच रेफरी को तो हटा दिया, एंड्रे बाइकॉफ को। मैच रेफरी को हटाने से या प्रोटेस्ट करने से क्या ही होगा? क्योंकि पाकिस्तान में इतना तपड़ तो है नहीं कि क्या कहते हैं ACCI की फोरम पे जाए, ICC के, कि भाई ये जो सूर्य कुमार यादव ने जो हरकत करी, घटिया तरीन हरकत करी है, क्या कहते हैं पाकिस्तान को इंडायरेक्टली बोल रहा है और पॉलिटिक्स को लेके आ रहा है। आप एक स्पोर्ट्स खेलने आए, आप पॉलिटिशियन तो हो नहीं सूर्य कुमार यादव जो इतनी ज़्यादा बकवास कर रहा है कि भाई ये जीत हम उसको ट्रिब्यूट करते हैं। आज तक पाकिस्तान में हम में से किसी ऐसी की हरकत की है? किसी ने भी नहीं। यही हरकत करते हैं। और मैं आपको इस चीज़ का रेफरेंस इस चीज़ से दूँ कि MS धोनी ने क्या कहते हैं ग्लव्स किया था, उसके अंदर आर्मी बैच लगा था, ICC ने बैन कर दिया था। आप लोगों के सामने उस्मान ख्वाजा की कहते हैं मिसाल है कि उन्होंने सिर्फ बैट के ऊपर डव का क्या कहते हैं एक लोगो लगाया था, ICC ने उसको बैन कर दिया था। एक रैबन पहना था ब्लैक कलर का, उसको बैन कर दिया। सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं? क्योंकि PCB इस चीज़ को उठाए दबाए। अगर पता है कि अगर ये चीज़ उठी जाएगी तो अवाम की सेंटिमेंट्स होंगे और अवाम बोलेगी कि ये जो सूर्य कुमार यादव ने करा, और PCB पे प्रेशर आएगा, और PCB कभी भी नहीं चाहेगा कि हम पे प्रेशर आए, और क्योंकि उन्हें पता है कि हम चीज़ हटा नहीं सकते। और उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न है वो है जय शाह। जय शाह है ICC का प्रेसिडेंट, और कभी जिंदगी में BCCI को इस चीज़ के अंदर अंडर फायर नहीं करेगा और कभी आने नहीं बात देगा, और PCB को वहाँ पे सुनी नहीं जाएगी। एक ढकोसलान दिखा कि भाई कि आप ये दिखा दो कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम मैच रेफरी को हटा रहे। मैच रेफरी को भी पता था कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाना, और हमारे मासूम से प्लेयर्स ग्राउंड में उनकी शक्लें देख रहे हैं। और वो जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने छक्का मारा, ड्रेसिंग रूम के भागते रहो, भागे, किसी ने कोई हाथ नहीं मिलाया। वो तो बाद में पता चला कि इन लोगों की ये बगैरती थी, इन लोगों ने ये प्लानिंग की हुई थी कि हमने पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाना। ये बहुत वाकया होगा, आपने देखा होगा कि पहले बहुत सी खिलाड़ियों ने आपस में हाथ नहीं मिलाया, कुछ भी होता है, बट इस तरह की और हरकतें नहीं होती। अगर आपने खेलना है तो फिर सारे के सारे स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए कि आप सब चीज़ें करो। और ये तो ICC का कंडक्ट भी है कि मैच रेफरी उस चीज़ के अंदर इंटरफेयर कर ही नहीं सकता कि भाई टॉस के अंदर कि भाई आप लोगों ने टॉस के बाद हैंडशेक नहीं करना। भाई क्यों नहीं करना? ये तो एक बेसिक रूल है, क्या कहते हैं टॉस के ऊपर कप्तान आपस के अंदर हैंडशेक करके जाते हैं। बट BCCI ने ये दिखाया कि हमारा राज ACC में भी है और ICC में भी है। ये हरकतें आप इसे एक्सपेक्ट कर सकती है। देख लीजिए अगले मैच के अंदर भी इससे भी हरकत करेंगे, और हमारे प्लेयर्स भी इनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये रही है कि स्पोर्ट्स और क्रिकेट को आपस में मिक्स नहीं करना। वो तो बगैरत है इंडिया वाले, तो वो हमेशा क्या कहते हैं पॉलिटिक्स को क्रिकेट में शामिल करते ही करते हैं। उन्हें हजम नहीं होता ना ये बात का, क्योंकि ये गंदा इनकी सोच है और गंदगी इनके दिमाग में घुस चुकी है। हर चीज़ का ब्लेम इन्होंने पाकिस्तान को ही करना है, और सबसे बड़ा मेन रीज़न उस जगह पे, उस ग्राउंड के अंदर दुबई के स्टेडियम में, वो है गौतम गंभीर।
उसने ही वो रेफरेंस इनकी टीम में डाला है। और आपने उसकी इंटरव्यूज में और उसकी ट्वीट से आपको आइडिया नहीं होता कि वो कितना एंटी पाकिस्तान है ये गौतम गंभीर। एक आंख नहीं भाता पाकिस्तान प्लेयर्स को और पाकिस्तान को, मतलब उसका बस नहीं चलता। उसके पले दिल है कख नहीं, उससे भी दुनिया जहाँ की बातें करा लो, बट वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ज़्यादा उगलेगा और वो बीसीसीआई की बीजेपी की बात ही करेगा। और बीसीसीआई सेम टू सेम इंडिया गवर्नमेंट की बात करती है। इनमें इनके जो स्टांस है ना, कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ना ही कभी कुछ होगा। कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। पहले हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, एशिया कप खेलने आ गए उसी नाक से। इनके ही एक्सपर्ट्स और इनके ही कमेंटेटर ने बोला कि पाकिस्तान को इन्होंने मोरल विक्ट्री दे दी है हैंडशेक ना करके। जब आपने नहीं खेलना मैच तो साफ मना कर दो हमने नहीं खेलना। ये बगैरती टूचे हरकतें ना करो कि खेलना भी है और उसके बाद हमने ये हरकतें भी दिखानी है कि हमारा ये सिस्टम है, हमारी ये गंदगी और हमारा ये क्या कहते हैं गंदापन देख लो। पूरी दुनिया को दिखाया कि कल पाकिस्तान इनसे हाथ मिलाना चाह रहा था और खेलना चाह रहा था, ये नहीं खेलना चाह रहे थे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।